अगर दिल भी मौलवी है तो खतरा है। जहां आपको परमानेंट रहना है वहां की तैयारी है। आपसे कह सकता हूँ कि आप यहाँ आ जाएं, वहां आ जाएं, ये मेरा हक है, क्योंकि ये पूरी बस्ती हमारी है। नाम क्या है? एक ऐसी मंजिल आएगी, पहला जो जुमला आप कहे वो अच्छा, जमीन पे आ जाए। इतना भर दो, इतना भर दो, जब अपने मौला के हुजूर तुम हाजिर हो तो वो देख कर कहे कि भाई ये तो अपनी जिंदगी की किताब को फुल करके आया है। जहां सिर्फ आराम से सो, कोई जगाने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं आता कि जो कहे हुजूर आखिरत के लिए दुआ कर, हुजूर की ज़ियारत कर ले, और फरिश्ते आखिर में कहते ए बंदे मोमिन नम। क्या आपने उसके बारे में सोचा या सोचते हैं? वो चीज जिसकी कोई गारंटी ही नहीं कि तुम अपनी मौत को याद करो। जो उम्मती ये चाहता है कि हुजूर को उसने नहीं देखा और देखना चाहता है दुनिया में, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी फुल गारंटी है? तो आज मैं चाहता हूँ दुधानी वालों को एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि घर जाएं, वजू करें और हुजूर की जियारत करें। दे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे जो नौजवान बच्चे खड़े हैं, जो खड़े हैं वो बराए करम यहाँ जगह ले ले, जमीन पे आ जाए, दरी पे आ जाए, दरी बिछी हुई है, आप आके बैठ जाए। पहला जो जुमला आप कहे वो अच्छा है, जमीन पे आ जाए, जमीन पे आ जाए। सुभान अल्लाह। ये मैं यहाँ आपसे कह सकता हूँ कि आप यहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, ये मेरा हक है, क्योंकि ये पूरी बस्ती हमारी है। बोलो जी। गांव नाम क्या है? दुधानी। क्या बात है, ये दुधानी है। इस दुधानी पर साया है मखदूमे सिमनानी। वाह, मखदूम सिमनानी का दुधानी पर साया है मखदूम सिमनानी। दुधानी, क्या बात है। मौला करीम ये जितने यहाँ हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, और जो इसके अलावा जहाँ जहाँ से आए हैं, दूर दराज से भी आए हैं, मौला करीम उन सब की भी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो मौजूद हैं उनकी हाजिरी कबूल फरमाए मौला करीम, और जो मौजूद नहीं है यानी इंतकाल कर चुके हैं, इस जश्न के सदक़े में या इस इजलास के सदक़े में मुख्तार आज़म कॉन्फ्रेंस जी, मुख्तार आज़म के सदक़े में, अपने महबूब के जिक्र पाक के सदक़े में उन सब की मग़फ़िरत। आमीन आमीन। अब 5-6 मिनट बाकी, 12 बजे में जरूरी बातें वो मैं आपके सामने रखूंगा। शायद मैंने दिन में कुछ कहा था जी, जो यहाँ है ना वहाँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जो दिन में रह गए वहाँ वो भी थके हैं, और मौलाना गुलाम हुसैन साहब के चेहरे से थकावट का एहसास महसूस हो रहा है। कल भी नहीं सोए। अब सोचिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये नहीं सोए, और मैं तो लगातार नहीं सो पा रहा हूँ। सोचिए, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। सोना तो बहुत होगा, और हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि अब इकट्ठा ही सोना। अब इकट्ठा ही सो जाओ। हाँ, एक ऐसी मंजिल आएगी जहां सिर्फ आराम से सो, कोई जगाने वाला नहीं। वो मंजिल
और वही मंजिल हमारी असली है, जिसकी तरफ हमारी आपकी तवज्जो नहीं। वो मंजिल कहाँ की है? कब्र की। जहां आपको परमानेंट रहना है, वहां की तैयारी है? बोलो। तो जुधानी वालों, आप अशरफी हैं, मैं चाहता हूं कि उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लो। हमारे पास हर आने वाला आते आते मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर सैयदी सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं तो दुआ के लिए आते हैं, हुजूर ये इसके लिए दुआ कर दिए, उसके लिए दुआ कर दीजिए, मैं बिजनेस करता हूँ उसके लिए दुआ कर दीजिए, है ना, तिजारत में कामयाबी, उसके मतलब सब जो वो दुनिया ही, कोई ऐसा नहीं आता कि जो कहे हुजूर आखिरत के लिए दुआ कर दीजिए, कि कब्र में सख्ती न हो, आराम से नकीरैन के सवालात के जवाब भी दे दे, हुजूर की जियारत कर ले और फरिश्ते आखिर में कह दे, ए बंदे मोमिन नम, सो जा, नम। ये हदीस के अल्फाज हैं, नम का नौमतिल उरूस। फरिश्ते आखिर में कहेंगे कि सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। शबे उरूसी, क्या बात है, तमसील देखिए। सो जा, अब तुझे कोई जगाने वाला नहीं है, वक्त आएगा तब जिसकी मोहब्बत पर तूने दुनिया छोड़ा, उसी की तरफ से हुक्म होगा जागने का, तो हम आप सब जागेंगे, अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। वो दिन होगा कयामत का, ठीक है। उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। आज मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, क्या आपने उसके बारे में सोचा या सोचते हैं? अगर नहीं सोचा, ऐसा नहीं कि सबने, कोई नहीं सोचता, सोचते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं सब सोचे, थोड़ा थोड़ा सोचे, लेकिन सोचे। कोई काम करना है ये सोच ले उससे करने से पहले कि मरना, सारा इंतजार करना। अगर ये चीज दिल के अंदर जम जाए, ये बात कि हमें मरना है, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिशकात शरीफ की हदीस है कि तुम अपनी मौत को याद करो, इससे गुनाह माफ हो, मौत को याद करो। लेकिन हुजूर ने यहां भी इस पर भी पाबंदी लगाई है कि तुम में से कोई एक मौत की तमन्ना ना करे। मौत की तमन्ना नहीं है, वो कैसे? परेशान होकर, हैरान होकर, बच्चे इधर उधर बिखरे हुए हैं, नहीं माँ बाप की सुनते, तो लोग कहते नहीं कि हम मर जाते तो अच्छा था, कहते नहीं हमें मौत आ जाती। इस पर अल्लाह के रसूल ने पाबंदी लगाई है, मौत की तमन्ना मत करो, मगर मौत को याद, मौत को याद करना और है और तमन्ना करना, बोलो, दोनों में फर्क है। अच्छा एक बात बताएं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आज मैं चाहता हूं कि इस मजमे के अंदर, देखिए मैं मजमा नहीं देख रहा हूं, मजमा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और वो भी मैं देख रहा हूं कि मजमा बेदार है, जाग रहा है ना। हो सकता है कि बोलते बोलते मैं भी जाग जाऊं जी, वाह, है ना जी। आप मुझे बताइए, मैं यहां से बात शुरू करता हूं। देखिए बहुत सारी चीजें आज मैं समेटूं और कोशिश करूंगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी फुल गारंटी है, जिसकी फुल गारंटी है, उस चीज का नाम है मौत।
और वो चीज जिसकी कोई गारंटी ही नहीं, उसका नाम है जिंदगी। जानी वालों, समझ रहे हो? जिसकी पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है कि वो एक सेकंड, एक साथ न आगे न पीछे, फुल गारंटी है, उसका नाम मौत। और जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी। अब फैसला आपको करना है। जिसकी फुल गारंटी है आप उधर जाएं, या जिसकी कोई गारंटी नहीं है आप उसमें फंसे रहें। आज मैं अपने सामीन को कुछ समझाने के लिए बैठा हूं। हमारी जिंदगी की किताब, जिंदगी की किताब जिंदगी, हमारी जिंदगी की किताब, आपकी सबकी जिंदगी की किताब। और उस जिंदगी के किताब के पहले पन्ने का नाम पैदाइश है। वाह वाह, पहले वर्ग का नाम पैदाइश है। पैदाइश यानी जिंदगी की किताब के पहले पन्ने पर जो लिखा है उसका नाम क्या है? पैदाइश। और जो जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना है, उसका नाम है मौत। अब जिंदगी की किताब पहला पन्ना पैदाइश, आखिरी पन्ना और बीच में गैप। अब इसी गैप को हमको भरना है। मैं चाहता हूं कि आज कम से कम इतना समझ लो, अपनी जिंदगी की किताब का सिर्फ पहला और आखिरी पन्ना ये लेकर कब्र में न जाना। कम से कम उसको जो बीच में सादा है उसको भरो, ताकि खुदा की बारगाह में तुम्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मुस्तफा जाने रहमत देखें ये कैसा है जो बिल्कुल कोरा कागज लेकर के आया है। कम से कम तुम जिस नबी के गुलाम है ना, और उस नबी की जो तालीमात है, अब मैं चाहता हूं कि उन्हीं तालीमात से पैदाइश और मौत के बीच में जो खाली है भर डालो। नमाजों से भरो, सजदों से भरो, कयाम से भरो, रुकू से भरो, कादा से भरो, बंदगी से भरो, नेकियों से भरो, सदका खैरात से भरो, है ना, ताज़ीम मुस्तफा करके भरो। इतना भर दो, इतना भर दो, जब अपने मौला के हुजूर तुम हाजिर हो तो वो देख कर कहे कि भाई ये तो अपनी जिंदगी की किताब को फुल करके आया है, इसमें कोई पन्ना ऐसा है ही नहीं, इसमें कोई पन्ना ऐसा ही नहीं जो जहन्नम की तरफ ले जाए। अरे ये तो मेरे महबूब का वफादार बनकर इसी किताब, जिंदगी की किताब को पूरी वफादारी के साथ तैयार करके आना है तो मैशर के संतरी ले जाओ जन्नत की तरफ। वाह क्या बात है ना। तो हमें अपनी जिंदगी की किताब को भरना है सजदों से, हमदो सना से, पैगंबर की सनाखानी से, पैगंबर की सनाखानी से हमको इसको भरना है ना, इसे करना है, और वो भी मरने से पहले। बात समझ में आ रही है? क्या बात है साहब। इसीलिए मौत, मैंने आज कहा था कि मौत नेमत है, मौत नेमत है। जहमत होगी किसी के लिए, मोमिन की मौत तो नेमत है, मोमिन की मौत नेमत है। मोमिन की मौत अब जुमला दे रहा हूं मैंने, कहा जो रह गया है वो यहां होगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे होने दें। पूरी बेदारी का सबूत दीजिए कि मौत, मोमिन की मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, मुस्तफा से मिलाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर खतीब आज़म। मारने नहीं
यही आती है, मदीने वाले से मिलाने आती है ना। अच्छा हुजूर, मैंने आज कहा था कि हुजूर हम जियारत करेंगे कब्र में, लेकिन कब्र में तो जब अल्लाह का हुक्म होगा तब जाएंगे ना। अब दुधानी वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़ौक़ की एक बात कहूं, कब्र तो बहुत दूर है, वो तो अल्लाह की मर्जी है, अभी तो नहीं है ना, जब जाएंगे तब जाएंगे, जब ज़ियारत होगी तब होगी। आओ मैं इसी दुनिया में मैं तुम्हें हुजूर की ज़ियारत करा दूं। वाह सुभान अल्लाह, वाह। कब्र में हुजूर का मैंने दीदार कराया है ना, वो दिन में, अब रात है, दिन बांडी, वो भी निजाउल इस्लाम, रात जुधानी में है, इसीलिए आज की रात नूरानी है। ये इसलिए नूरानी भी है, रूहानी भी है, और बहुतों के लिए परेशानी भी है। क्या जुमला, आज की रात इरफानी भी है, बहुतों के लिए हैरानी भी है। क्या जुमला है, वाह अभी आमद है साहब जी, है ना, मैं घसीटता नहीं हूँ जी, जब चलता है तो बस वही बात है साहब। मेरे तो दाएं बाएं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीस नेमत के तौर पर मौलाना कह रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, ये मेरे बुजुर्गों का रूहानी तसर्रुफ है, जी हुजूर, तसर्रुफ है, मेरा अपना कुछ नहीं। किताबें बहुत पढ़ी मैंने, बहुत पढ़ी और अब भी पढ़ता हूँ। अब किताब पढ़ने वाले मेरे अलावा और बहुत हैं। जी, किताब पढ़ने वालों को भी आपने देखा माथे की निगाहों से, हैं? देखा कि नहीं देखा, दिन में देखा, देखा कि नहीं देखा, किताब पढ़ने वालों जी, तो किताब पढ़ना और है, जी, किताब पढ़ना और उलमा है हमारे, जी, मशाइख हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, असातिज़ा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों से नहीं मिलती, जी, दरसगाहों से नहीं मिलती। जी, मुझे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आ गई, कहो तो कहूँ। जी, जब मेरे चचा जान हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ रहे हैं, तो हजरत हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का दौर था, जी, बड़ी मेहनत से पढ़े थे, मनकुलात हो माकुलात हो। हुजूर मुहद्दिस आज़म से हजरत हाफिज मिल्लत ने एक शिकायत की कि हुजूर आपके साहबजादे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी जमई से पढ़ते हैं, कोई कमी नहीं, मगर हुजूर एक बात अर्ज करने का, क्या जो ये बज़्म होती है मश्क तकरीरों की, जुमरात उसमें नहीं शरीक होते हैं, उसमें शिरकत नहीं करते, मतलब तकरीर नहीं करते। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म मेरे दादा जान ने फरमाया, हाफिज साहब आपने इनकी तारीफ ये की, कहा इनके बारे में कि मेहनत से पढ़ते मैं खुश हुआ। अब रही ये शिकायत कि तकरीर में हिस्सा नहीं लेते हैं, तकरीर नहीं करते हैं, इसकी फिक्र आप मत कीजिए। हमने जिस मकसद के लिए भेजा है वो तो पूरा हो रहा, काजी हजरत वो पूरा हो रहा है। अब रही खिताबत और तकरीर, उसकी फिक्र नहीं, इसका ताल्लुक अब दरसगाह से नहीं है। क्यों? जवाब एक ही जुमले में दिया कि हाफिज साहब ये पढ़ रहे हैं ना मेहनत से, का जी का बस अब बोलना तो सुन लो, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है और शेर के बच्चे को गरजना नहीं सिखाया। जी हुजूर, ये जुमला ये जुमला मशहूर है, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर वाक़या है जी। शेर के बच्चे को गरजना, अरे भाई उसकी फितरत में है, ये जब निकलेगा तो ऐसा ये आसमान खिताबत पर ऐसा गरजेगा कि दुनिया देखेगी। तो देखिए साहब अल्हम्दुलिल्लाह निकले तो निकले, बोले तो क्या क्या बोले, लिखे तो तफसीर अशरफी, सुभान अल्लाह, मुकम्मल कर डाली। वो तो खैर उसका ताल्लुक तो मदरसे से है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मामला होता है तहदीस नेमत के तौर पर कि बुजुर्गों का रूहानी तसर्रुफ में पढ़ता रहता हूँ, किताबें देखता रहता हूँ, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं
जो दरसगाह से नहीं, किताबों से नहीं, है ना। ये फैजान नजर था या मकतब की करामत? वाह वाह, फैजान नजर था या मकतब की करामत। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? इसे क्या कहोगे, मकतब की करामत या फैजान नजर? क्या बात है। जब फैजान होता है तो फिर बयान भी होता है, और बयान वो ऐसा होता है जो उस फैजान का तर्जुमान होता है। जुमले पर गौर कीजिए। बात क्या चल रही थी? बोलो, बात क्या चल रही थी? मौत नेमत है, मौत। और मैंने क्या कहा था कि मैं इसी दुनिया में, तो कब्र में ना हुजूर की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी दुनिया में देखो ज़ियारत कर लो, इसी दुनिया में। हाँ, मैं ज़ियारत कराऊंगा, मैं कराऊंगा। और आज आप अपने घर जाइएगा तो वजू कर लीजिएगा। घर जाइएगा तो वजू कर लीजिएगा, और फजर से पहले पहले मैं तरीका बताऊंगा, सिर्फ ज़ियारत ही कीजिए। एक सूफी हजरत इमाम सहल रहमतुल्लाह ताला वो फरमाते हैं, क्या बात है, सूफी का कलाम। वो फरमाते हैं कि उम्मती में से अगर किसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की ज़ियारत नहीं की दुनिया में, और वो ज़ियारत करना चाहता है। अच्छा, हुजूर को देखना कौन नहीं चाहता? बोलो बोलो, इस पर खामोश है आप। सबकी ख्वाहिश होती है। आपकी सबकी ख्वाहिश है ना भाई। आप जिस नबी की उम्मत हैं और उम्मती हैं, तो आप तो उम्मती की ख्वाहिश है कि नहीं कि हुजूर का दीदार करें? ख्वाहिश है कि नहीं? नहीं ख्वाहिश है। हमारे बच्चों को मोबाइल की ख्वाहिश ज्यादा है। तो आज मैं चाहता हूं दुधानी वालों को एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि घर जाएं, वजू करें और हुजूर की जियारत करें। चौंकी है मत, मैं नुस्खा बता रहा हूं। वो सूफी का कौल, वो फरमाते जिसने हुजूर की जियारत नहीं की और तड़प है कि मैं जियारत करूं, वो इरशाद फरमाते कि जो उम्मती ये चाहता है कि हुजूर को उसने नहीं देखा और देखना चाहता है दुनिया में, तो फरमाते हैं फलयंजुर इलल कुरान। वाह सुभान अल्लाह। तो उसे चाहिए कि कुरान को देखे, कुरान को देखे। अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक। तिलावत नहीं, तिलावत भी करे और जियारत भी करे। और इसको और मुदल्लल, सहाबा ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि हुजूर का खुल्क क्या था, हुजूर की सीरत क्या था? क्या फरमाया? काना खुल्कुहु अल कुरान। वाह, हुजूर की सीरत, हुजूर का खुल्क कुरान। अब अगर कोई पूछे कि रसूल का खुल्क क्या है, कुरान। कुरान क्या है? रसूल का खुल्क कुरान। कुरान खुल्क। अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक। वो सूफी फरमाते हैं क्या आरिफाना बात है कि पूरा कुरान, यानी अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस्मानिया का नक्शा है।
है मुस्तफा की उंगली देखना है तो कुरान देखो, मुस्तफा की जबान देखना है तो कुरान देखो, मुस्तफा की सुरमगी आगे देखना है तो कुरान देखो, मुस्तफा का दस्ते मुबारक देखना है तो कुरान देखो, मुस्तफा का कौल देखना है कुरान देखो, मुस्तफा का फेल देखना है तो कुरान देखो। बात राशिद की नहीं रब के इरशाद की है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अरे मेरे महबूब हिजरत की रात जो काफिरों पर कंकरी आपने मारी, आपने नहीं मारी, रब ने मारी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। ये बताइए उलमा बैठे हैं, मुझे जवाब दीजिए, कंकरी किसने मारी? अल्लाह ताला, अल्लाह, हुजूर ने। जी हुजूर ने फेंका किसने? हुजूर ने। अब आप अंदाजा, अब देखिए आइए कुरान की, इसीलिए मैं कहता हूं कुर्बान जाओ कुरान की एजाज बयानी पर, कुर्बान जाओ कुरान की फसाहत और बलागत पर। आप देखिए, वमा रमैता, महबूब तुमने नहीं फेंका, इज़ रमैता, जब तुमने फेंका। हाय हाय, गौर कीजिएगा, ज़ौक़ की बात है। वमा रमैता, तुमने नहीं फेंका, इज़ रमैता, जब तुमने फेंका। तुमने जब फेंका, तुमने नहीं फेंका। क्या बात है? अरे ज़ौक़ पैदा करो महबूब। कंकरी तुमने जब फेंका, जब फेंका, तुमने नहीं फेंका। आए हाय, इस बात भी है, नफी भी है, इस बात भी है, नफी भी है, मनफी भी है, मुस्बत भी है, इनकार भी है, इकरार भी है। तुमने नहीं फेंका, जब तुमने फेंका फिर वलाकिन्नल्लाह रमा। लाकिन आता है इस्तिदराक के लिए, दफ़े तदारुक के लिए, कि कलामे साबिक में जो वहम है उसे दूर करने के लिए। वमा रमैता इज़ रमैता। अब लाकिन ने क्या कहा? अब सारा वहम जो पिछले कलाम में था वो दूर हो गया, इत्मीनान रखो, अल्लाह ने फेंका। मतलब खुदा अपने महबूब के फेंकने को अपना फेंकना कह रहा है, अपने महबूब के फेल को अपना फेल कह रहा है, अपने महबूब के अमल को अपना अमल कह रहा है। अरे देखो वो मर्तबा महबूबियत पर वो ऐसे महबूब है, ऐसे महबूब है कि महबूबियत जिस पर नाश कर रही है, वाह सुभान अल्लाह, महबूबियत जिस पर नाश कर रही है वो मुस्तफा अजमत जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा अजमत जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा जाहो जलाल जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा रिफात जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा शौकत जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा अरे कुरान जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा और आओ अंबिया जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा आदम जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा नूह जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा मूसा जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा अरे खलीलुल्लाह जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा इस्माइल जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा यूसुफ जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा ईसा जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा सहाबा जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा अहले बैत जिस पर नाश करे, वो मुस्तफा अरे अल्लाह जिस पर नाश करे, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। हाय हाय। तो अब क्या है? हुजूर की ज़ियारत करना है, घर पहुंच जाना, वजू कर लेना, कुरान खोल लेना, अलहम्दु से लेकर वन्नास की सीन तक हुजूर की ज़ियारत करो, पूरा कुरान, हुजूर की सूरत जिस्मानिया का बोलो नक्शा है, हुजूर का सीना देखना है, सीना हुजूर का देखना चाहते हो, कुरान देखो, अलम नशरह लका सदरक, हाय हाय है ना, वल्लैल वद्दुहा वल्लैल, हुजूर की जुल्फें देखनी हो, हाय हाय क्या बात है, हुजूर का चेहरा देखना है, उसकी चमक, व शम्स व दुहा,
वल कमर इज़ा तलाहा। ये मुस्तफा की तारीफ हो रही है, मुस्तफा की तारीफ हो रही है। इसीलिए दोस्तों एक बात और बताओ, अंबिया जितने आए हर नबी खुदा की सिफात का मजहर, हर नबी खुदा की सिफात का मजहर, यानी सारे अंबिया आदम से लेकर ईसा तक सब मजहरे सिफाते रब्बानी। उलुल अज़्म रसूल जो साहिबे किताब है, जो साहिबे किताब, वो भी मजहरे सिफाते रब्बानी। मगर मेरे नबी, हाय हाय मेरे हबीब, तुम तो मेरे महबूब हो, मेरे बोलो महबूब हो। जितने अंबिया है वो मेरी सिफात के मज़ार है, और तुम मेरे महबूब हो ना, मेरे महबूब सिर्फ सिफात ही के मज़ार नहीं, मेरी जात के भी मज़ार हो। मैंने तुम्हें मज़हरे ज़ाते रब्बानी बनाया है ना मुस्तफा, मैंने तुम्हें उस मकाम पर रखा, उस महबूबियत के मकाम पर जिसने तुम्हें देखा उसने मुझे देखा, जो तेरे करीब आया वो मेरे करीब आ गया, जिसने तेरा जलवा देखा उसने मेरा जलवा, जिसने तेरा जमाल देखा उसने मेरा जमाल देखा, महबूब जिसने तुम्हारा कमाल देखा उसने मेरा कमाल देखा। मैंने अपनी जात सिफात नहीं सिर्फ जात का भी मजहर बनाकर तुम्हें भेजा। और सरकार, अरे भाई सरकार तो सरकार है, क्या बात है हुजूर की। मेरे परदादा यानी दादा के वालिद, दादा के दादा कहाँ पहुंच गए आप, मेरे परदादा दादा के वालिद, वो हुजूर मुहद्दिस आजम के वालिद गिरामी हकीमुल इस्लाम हजरत अल्लामा जामे माकूलात व मनकूलात खलवत नशीन थे, मगर अपने बेटे को फारसी अदब पूरा पढ़ा डाला, और शरहजाबी तक जितनी किताबें हैं उससे नीचे वो सब बाप ने अपने बेटों को पढ़ाया, फिर फरंगी महल भेजा। बात चल रही थी, बात ये चली कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने कसीदे मेराजिया लिखा है। ये जुमले मोतरजा के तौर पर बात, और कसीदे मेराजिया क्या कहना, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान। क्या रवानी है, क्या बहाव है, क्या सलासत है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है। मगर अशार कितने हैं बोलो? 40 तकरीबन। कितने हैं? 40। बाप अपने बेटे से कहता कि हुजूर की मेराज बयान करने के लिए तो अगर इख्तिसार से भी काम लिया जाता तो 4-5 मिसरों में हो जाए बात खत्म। अरे हजरत आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्या तुम्हें शक है? हुआ ना कि चंद मिसरों में अगर फलसफे मेराज बयान कर दिया जाए तो क्या ही अच्छा हो। अब बेटा बाप से कह रहा अच्छा, तो बेटे को कुछ हुआ कि भाई 4-5 मिसरे में कहा तुमको, तो उन्होंने अपने एक शागिर्द बैठा हुआ था, कहा कलम ले, कागज ले, मैं मेराज का पूरा फलसफा बस इसी में बयान कर देता हूँ। अब हजरत फरमाते हैं, हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, मैं कभी नाम इसलिए ले लेता हूँ कि लोग जानते नहीं। अब हजरत कहते लिखो, उरूज की शब अजीब शब थी, अजब जिलो था, अजब समा था, जमी थी साकित पहाड़ बेहिस, अजीब चक्कर में आसमां था, सितारे बाहम थे नूर अफशां, फलक का हर हिस्सा कहकशा था, फलक का हर हिस्सा था चरागा, सितारे बाहम थे नूर अफशां, फलक का हर हिस्सा था चरागा, जहां में जर्रे चमक रहे थे, जमी का हर हिस्सा कहकशा था। कहा पास लिख, एक ही 2 मिसरे में खत्म मेराज।
का फलसफा बयान कि महबूब की तजल्ली से सब हिजाबात उठ गए थे। अजब तमाशा था चार जानिब नेहा आया था, आया नेहा था। अजब तमाशा था चार जानिब नेहा आया था, आया नेहा था। लोग फलसफे पर बहुत तकरीरें करते हैं, मगर मैं बताऊं एक जुमले में बात खत्म कर दूं, कहो तो कह दूं, है ना। मेरे महबूब फलसफा क्या था? जहां बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे राज थे, एक राज ये भी है, एक राज ये भी है। ए महबूब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। अब तो तुम्हारी हकीकत बेनकाब हो चुकी है। ए महबूब आओ, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम खुद अपने को देख लो, अपने को देख लो। तुम्हारी शान क्या है, मकाम क्या है, दर्जा क्या है, रुतबा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। देखिए उसी का नक्शा कुरान खींच रहा है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। है ना, हुजूर करीब हुए, नजदीक हुए, नजदीक हुए और हुए। अब कितना, दो कमानों का, उससे भी कम। कमाले कुर्बत, रब से महबूब इतना करीब, दो कमानों का फासला। जैसे आप किसी से गले मिलते हैं ना, ऐसे मिलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मुआनका। हाथ मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? मुसाफा, 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 मुसाफा। गले मिलते हैं तो जब आप किसी से, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, अब आप तो बहुत दूर बैठे हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे गले मिलूंगा? तो चलिए आपको समझाने के लिए माइक है, इसी से गले मुआनका करें। अब मुआनका में आज माइक से करो, ये वैसे हो गया, कमान तैयार। अब ये इतना कितना करीब है, माइक बीच में है। मिसाल से समझाना चाहता हूं, है ना। हमसे माइक करीब, माइक हमसे करीब, हम माइक से करीब, माइक हमसे करीब। मिसाल है, गोशा शोशा निकालने की कोशिश न कीजिएगा, है ना, करीब ना। अब देखिए, बिला तमसील नबी अपने रब से करीब, अल्लाह ने करीब किया, अल्लाह ने करीब किया। अब इतना करीब कि दो कमानों का, है ना, दो कमानों की मिकदार या उससे भी कम, वो हद बयान हो रही है। अब क्या है सिचुएशन, क्या हो गई? आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में हुजूर। आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में ज़हूर। कितने करीब से मुस्तफा ने रब को देखा, और ऐसी शान से देखा कि कुरान इशारा कर रहा, मा ज़ागल बसर व मा तगा, पलक तक नहीं झपकी, पलक तक नहीं झपकी, पलक तक नहीं झपकी। बात क्या है? हकीकत मोहम्मदिया जाते मुतलका के पहले ताय्युन का नाम है। मेरे महबूब, मैंने तेरे हुस्न जमाल को अपने मुलाहिजे के लिए बनाया था, मगर मेराज की रात मैंने इसलिए बुलाया। अब वो हुस्न जमाल मैंने जो अपने लिए बनाया था देखने के लिए, आज तू खुद देख, आज तू खुद देख। क्या बात है। तो सरकार है। तो जिसने कुरान हुजूर को नहीं देखा, फलयंजुर इलल कुरान, तो उसे चाहिए कुरान को देखे, है ना। हुजूर की सारी खुसूसियात, सिफात कुरान में, है ना। एक बात बताएं दोस्तों, ये हाफिज है, ये आलिम है, हर एक कुरान की तिलावत करता है कि नहीं करता है? साहबा कुरान की तिलावत करें, ताबई कुरान की, ख्वाजा हसन बसरी से लेकर अब तक कुरान की तिलावत का सिलसिला, उससे भी पहले हर दौर में सब कुरान की तिलावत करते हैं। हम भी कुरान की तिलावत करते हैं, है ना। अब ये रमजान शरीफ आ रहा, कुरान की तिलावत, ये तो तिलावतों का महीना है। क्या बात है, सब तिलावत करते हैं। मैंने कुरान से पूछ लिया कि सारे के सारे तेरी तिलावत करते हैं, ये कुरान तू क्या है?
कहा सुनो, सब तो मेरी तिलावत करते हैं, मैं तो अपने आका की तिलावत करता हूं। दुनिया वाले कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान मुस्तफा की तिलावत। मैंने कहा कुरान तू रसूल की तिलावत कैसे कर रहा? तो कहा अरे रसूल की तिलावत, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कुरान मुस्तफा की तिलावत कर रहा है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब जो तुम नहीं जानते थे मैंने तुम्हें सब बता दिया। कुरान रसूल की तिलावत कर रहा है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अरे दे दिया अपने बंदे को जो दे दिया। तो सारी दुनिया, यही तो फर्क है नबी और उम्मती में। उम्मती वो है, उम्मती वो है जो कुरान की तिलावत करे, नबी वो है कि कुरान जिसकी तिलावत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या समझ में आई? ये भारी पड़ रहा है ना? ओहो, बात ये है, घूम फिर करके बात आती है कि ईमान ला चुके हो, अब सारी बातें एक तरफ हो, अल्लाह से डरो। डरो तो जैसा डरने का हक है, ठीक है। और उसके बाद कुरान ये भी कह रहा है कि तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब इधर उधर मत बहकना। इस्लाम की हालत में तुम्हें मरना है तो मरने से पहले तुम्हें करना है, कुछ करना है। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, ज़िना नहीं करना है, माल नहीं किसी का गसब करना है, जमीन किसी की नहीं गसब करना है। इस्लाम की हालत में मरना है तो मरने से पहले करना है। माँ बाप का एहतराम करना है मरने से पहले, मरना बाद में, एहतराम पहले। कील कांटा दुरुस्त करो ताकि किताबे जिंदगी मुकम्मल हो जाए। किताबे जिंदगी मुकम्मल हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब इस पर मैं ज्यादा नहीं ले जाना चाहता। ईमान की बात हो गई, तक़वे की बात हो गई, इसमें सारे अमाल हैं सब दाखिल हो गए। अब उसके बाद जब सब ईमान भी है, सारे अमाल है, तो कुरान कह रहा, अल्लाह कह रहा तुम्हें इस्लाम की हालत में जाना है, फिक्र मत करो। क्यों? इसलिए बात तुम्हारा तो कील कांटा दुरुस्त हो गया, ईमान भी तुम्हारे पास, अच्छे अमाल भी तुम्हारे पास, खुदा का खौफ भी तुम्हारे पास। अब तो तुम्हें इस्लाम की हालत में अपनी कब्र में जाना है। फिर उसके बाद ये भी कहता है इस्लाम की हालत, अल्लाह ने कहा इस्लाम की हालत में मरना है और मरने से पहले इसमें देखिए, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अलग अलग न रहना, जुदा जुदा बट कर न रहना। मैं आज दुधानी में बोल रहा हूँ, दुधानी वालों से मेरी दरखास्त है और जो आजू बाजू गांव से आए हैं उनसे भी मेरी अपील है, बट के न रहना, मोहब्बत के माहौल में रहना। नफरतों को दिलों से निकाल दो, कुदूरत निकाल दो, बुग़्ज़, इनाद, हसद, जलन, कपट, कीना दिल से निकाल कर फेंको। ये दिल में रखने वाली नहीं है। अल्लाह ने दिल इसलिए नहीं बनाया है कि इसमें हसद रखो, ये दिल इसलिए नहीं है। एक बार बताएं, दिल की तारीफ मालूम है? दिल की परिभाषा दुधानी वालों आज मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। दिल है क्या? दिल है क्या? मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल। लाल और लाम, मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि उसमें 2 जहां का दर्द है। 2 जहां का दर्द, 2 जहां का दर्द बोलते नहीं, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो दोस्तों, ये अपने दिल को अगर संवार लो तो तुम्हारी किताबें जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। दिल बना है ना, दिल ही है, दिल ही है जो तवज्जुहात का, कश्फ का मरकज, जो इंकिशाफात होते हैं उनका मरकज। हजरात, अगर दिल संवरा हुआ है तो कोई खतरा नहीं। अब एक मुहद्दिस आजम की बात बताऊं, हजरत का एक जुमला है। अब देखिए, उनका इल्मी तसर्रुफ है। वो फरमाते हैं 2 चीजें हैं, एक सूफी एक आलिम।
और हमारे पास दो अहम है, एक दिल एक दिमाग, है ना। तो हजरत मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि अपने दिल को सूफी बनाओ और दिमाग को आलिम। जिसका दिल सूफी होगा और दिमाग आलिम होगा, उसके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, वो कभी गुमराहियत के दलदल में फंसेगा नहीं। क्यों? अगर दिमाग बहकेगा तो दिल सूफी है, कंट्रोल कर ले, है ना। लेकिन अगर दिल भी मौलवी है तो खतरा है, तो खतरा है। दिल, ये जो फितना फसाद तेरी मेरी इधर की उधर की, इसका मतलब समझ लो कि दिमाग भी मौलवी है, दिल भी मौलवी है। और अगर दिल सूफी है और दिमाग आलिम है, क्या बात है। तो जिसका दिल सूफी हो और दिमाग आलिम हो, तो जब ये दोनों खूबी किसी जात में जमा होती है तो वो गौसुल आलम बनता है, गौसुल आलम बनता है, तारिके सल्तनत बनता है, महबूब यज़दानी बनता है, यानी सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। नारे तकबीर। जब दिल सूफी हो और दिमाग आलिम हो तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन बनता है। दिल सूफी हो दिमाग आलिम हो तो शबीह गौसे जीलानी सरकार अली हुसैन अशरफी जीलानी बनता है। जब दिल सूफी हो दिमाग आलिम हो तो अहमद अशरफ अशरफी जीलानी बनता है। जब दिल सूफी हो दिमाग आलिम हो तो वो ज़ात, वो हस्ती मुहद्दिस आज़म बनती है। जब दिल सूफी हो दिमाग आलिम हो वो ज़ात मुख्तार अशरफ सरकारे कलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दिल सूफी और दिमाग आलिम। बात बिगड़ेगी नहीं, है ना। अगर बिगड़ेगी भी, दिमाग में बिगाड़ पैदा होगा तो असल में हुकूमत तो दिल ही की है। हुकूमत किसकी है? दिल की। आप बोलते नहीं, अरे भाई ये काम कर लेना, दिल नहीं मानता। ये काम करोगे, दिल नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता दिमाग नहीं मानता। कोई बोलता है कि हाथ नहीं मानता, पाँव नहीं मानता, जबान नहीं मानती। बोलो। अरे बहुत हल्का बोल रहा हूं भाई, मुझे एहसास है मैं झारखंड में हूं और भी दुधानी में हूं, है ना। और आपकी जबान में तो अब बहुत हल्का करके बोल रहा हूं। आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि बिहार को जब झाड़ा गया तब आपका खंड बना। सारा माल तो यहाँ है, सब कुछ तो यहाँ है। जब झाड़ा गया तो ये खंड बना, ये खंड बना। आप बड़े खुशनसीब हैं, सब कुछ यही है। अब अगर किसी को बालू चाहिए तो कहीं और जाए, नहीं बिहार जाए, वहां पानी है, उसमें रवानी है। आलू है या बालू है या नेता की सूरत में, अपने क्या नाम ये आपको ताकि भाई रात काफी हो चुकी है ना। दिल सूफी हो कोई नहीं कहता, सब यही बोलता है। मैंने कहा मुनव्वर खाना खा लो बेटा, कहा हुजूर दिल नहीं चाहता। ये नहीं बोलता कि दिमाग नहीं चाहता। दुधानी के हमारे नौजवान बच्चे सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा गुलाब रसूल अशरफी लो खा लो। अरे एक लिया है, एक टुकड़ा मिठाई का, वो क्या बोलते हैं कलाकंद, मुझे क्या बोलते हैं कालाकंद। एक और ले लो, कहा नहीं बस एक ले लिया, और ले लो, दिल नहीं चाहता। अब ये नहीं बोले, वो कोई नहीं बोलता, कहता है कि दिमाग नहीं चाहता। बताइए चला कि जिस्म के अंदर अंदर सीने में एक धड़कता दिल अल्लाह ने बनाया है और वो दिल बादशाह है, उसकी हुकूमत जिस्म के सारे हिस्से पर है। मुझे बताओ, दिमाग है मगर इस दिमाग पर हुकूमत किसकी है? दिल की है। हाथ पर हुकूमत किसकी है? दिल की है। पांव पे हुकूमत किसकी है? दिल की है। जबान पर हुकूमत किसकी है? दिल की है। आंखों पर हुकूमत किसकी है? अच्छा ये बताओ, अगर आपका दिल न चाहे
आप हमें देखेंगे? नहीं, नहीं देखेंगे। और मेरा दिल ना चाहे तो मैं आपको देखूंगा? तो इसका मतलब यह है कि मैं जिसको चाहता हूं, देखता हूं, तो मेरा दिल कहता चाहता है देखो, मैं देखता हूं, तो दिल है, दिल। इन्नमल कलामु लफिल फुआदी वो जुइलल लिसानु अलल फुआद दलीला। एक बात बताए, एक हदीस पाक सुनाता हूं। हुजूर फरमाते चोर जब चोरी का इरादा करता है तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाता है। यह हदीस पाक का मैं तर्जुमा पेश करता हूं। चोर जब चोरी करता है, जानी जब जिना का इरादा करता है, इरादा अभी किया नहीं, मुअज़्ज़ल्ला इरादा करता है, सरकार फरमाते उसका ईमान उससे निकल जाता है। इरादा अभी किया नहीं है, चोरी, चोरी का इरादा किया, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं ईमान चला गया। सोचना, ये ईमान चला गया, चोरी तो नहीं किया। हुजूर फरमाते इरादा किया बस। क्या मतलब? इरादा ही सब कुछ है, इरादा सब कुछ है। अगर बुराई का इरादा किया, ईमान चला गया। चला क्या भैया? तो सूफिया किराम ईमान के चले जाने की जो ताबीर और तशरीह करते हैं, आप सुनना चाहते हैं? ये मूड में हो? ये तो जब आप सुनना चाहते हैं, मूड में हैं, तो इधर सुस्ती उधर सुस्ती, आप में सुस्ती, बेदारी पैदा करो भाई। मैं रातों रात जाग करके तबलीग करता हूँ, तो खामोशी तोड़िए, थोड़ा सा लगे हमको। हाँ, नारा लगा, क्या बात है साहब, ज़ौक़ पैदा करो अपने अंदर, फिर मैं भी देखो। आज सोचता हूँ कि सफर और कर लूं, है ना, पता नहीं कब आना हो दुधानी में। आज की ये दुधानी, शबे दुधानी, ये शबे नूरानी, शबे दुधानी, ये शबे नूरानी। क्यों? इसलिए कि इसमें, इस शबे दुधानी में, जो शबे नूरानी मैंने कहा, इसलिए कि इसमें अल्लाह की हम्द और मुस्तफ़ा की सनाखानी। तो जिस रात में अल्लाह की हम्द और मुस्तफ़ा करीम की सनाखानी हो, वो रात शबे नूरानी, और इत्तेफाक से वो है दुधानी। तो बड़े खुश नसीब हैं आप। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज दूर हो जाएगी सारी परेशानी, इंशाअल्लाह। भरोसा करो, भरोसा रखो, ज़ौक़ पैदा करो। दिल, यही तो चल रहा था कि कुछ और चल रहा था? यही चल रहा था। क्या? दिल, दिल क्या? दिल, दिल पूरे जिस्म में, हाँ, दिल की हुकूमत पूरे जिस्म, सारे आज़ाए बदन पर है। दिल नहीं चाहता तो फिर कुछ नहीं चाहेगा। और बात ये चली, ईमान, चोर चोरी का इरादा करता है तो ईमान चला जाता है। तो ईमान रुखसत होने का मतलब क्या है? आज इस पर गुफ्तगू करूं कि ना करूं? सूफिया किराम फरमाते हैं कि समझो कि ईमान क्या है, ईमान की परिभाषा क्या है। ये हमारे उलमा बैठे हैं, ईमान किसे कहते हैं? सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबान से इकरार और दिल से उसकी तस्दीक। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब, तस्दीक बिल जनान। अरे ऐसा बोलो काफिया, इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान। और कुछ लोग कहते हैं उसमें अमल बिल अरकान, ये भी आया। लेकिन असल ईमान क्या है? दिल की तस्दीक, ये तारीफ करते ईमान की ईमान है। मगर सूफिया क्या फरमाते? मैं तुम्हें तसव्वुफ की कायनात की सैर कराऊं, क्योंकि शबे नूरानी है, तसव्वुफ की कायनात की सैर कराऊं। सूफिया फरमाते ईमान क्या है? ईमान अल ईमान तवज्जुहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की तवज्जो का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की तवज्जो का नाम ईमान है। मुस्तफा की तवज्जो अगर है तुम्हारे साथ, तुम चोरी का इरादा नहीं करोगे। इरादा किया चोरी का और ईमान रुखसत हो गया, मतलब ये है रसूल की तवज्जो हट गई, इसीलिए इरादा किया। तो नबी की तवज्जो हट जाए तो ईमान चला जाए, तवज्जो लौट आए तो ईमान बच जाए। तो मतलब ये है ईमान का ताल्लुक मदीने वाले की तवज्जो पर है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, नौजवान मुस्तफा की तवज्जो ईमान है। जिस इंसान पर मुस्तफा की तवज्जो है वो मोमिन। हट गई मुनाफिक, हट गई तो वो मुनाफिक ईमान से निकल जाएगा। मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि रसूल की तवज्जो साथ हो, चोरी का इरादा करो? क्या ऐसा हो सकता है रसूल की तवज्जो साथ हो, नमाज ना पढ़ो? क्या ऐसा हो सकता है रसूल की तवज्जो साथ हो, तुम बदकारी करो? क्या ऐसा हो सकता है रसूल की तवज्जो साथ हो, तुम बेअमली के शिकार हो? क्या ऐसा हो सकता है कि नबी की तवज्जो साथ हो, तुम दीन से दूर हो? इसका मतलब है ऐसा करने वालों या ऐसे माहौल में रहने वालों समझ लो कि रसूल की तवज्जो नहीं है। और रसूल की तवज्जो जब पड़ती है, हाय हाय हाय, जिस पर होती है ना, जिस पर रसूल की तवज्जो होती है और तवज्जो जमी रहती है, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो होती है और वो जमी रहती है, वो जमी रहती है, तो वो सिद्दीक़ अकबर होता है, वो फारूक आज़म होता है, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन होता है, वो फातिह खैबर होता है, वो हसन बसरी होता है, वो सरी शक्ति होता है, वो जुनैद बगदादी होता है, वो अबू बकर शिबली होता है, वो अबू सईद मखज़ूमी होता है, वो अब्दुल कादिर जीलानी होता है, वो अताए रसूल मुईनुद्दीन अजमेरी होता है, वो बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन होता है, वो गंजे शकर होता है, वो निजामुद्दीन औलिया होता है, वो साबिर अलाउद्दीन कलियरी होता है, वो सैयद सालार मसूद गाजी होता है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। ये जितनी हमने नाम गिनाए हैं ना, ये सब मेरे सरकार की तवज्जोहात का मरकज है, हुजूर की तवज्जोहात का मरकज है ना। अरे दोस्तों एक बात बताओ, आप अजमेर जाते हैं, किछौछा जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? और चौखट चूमते हैं, कब्र चूमते हैं, है ना? इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मैं उसकी सफाई पेश कर तो शायद कोई ना इतराज करे, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज रसूल की तवज्जो का नाम है, रसूल की तवज्जो का नाम। अरे बाबा हम ख्वाजा अजमेरी की कब्र नहीं, चौखट नहीं चूम रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गरीब नवाज हैं वो रसूल की तवज्जो हैं, तो हम कब्र नहीं चूमते, नबी की तवज्जो का बोसा लेने की सादत। तो ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा हक है, और तुम्हें इस्लाम की हालत में मरना है तो मरने से पहले कुछ करना है। क्या करना है वो मैंने बता दिया, फितना फसाद झगड़ा लड़ाई तेरी मेरी उनकी बंद करो, ये सब ये जितनी ड्रामेबाजी है। और इसीलिए मैंने कहा दिल सूफी बनाओ और दिमाग आलिम बनाओ। तो अब तो आलिम बहुत मिलेंगे और जो ऐन वाले हैं वो इल्ला माशाअल्लाह। मैं बहुत सफाई के साथ कह रहा हूं। जी आजकल बोले आलिम, इतने आलिम फारिग हुए, गौर कीजिए, फारिग हुए ये मैं मानता हूं, 10 12 20 ये फारिग हैं। फारिग मतलब एक निसाब था 8 साल 10 साल का, पढ़ लिया, फारिग। आलिम किस बुनियाद पर बोलते हो? अगर बोलते हो तो वो इस्तिलाही आलिम है, इस्तिलाही आलिम। हकीकी आलिम कौन है? और कुरान से पूछ ले हमें, ताकि कोई ये ना कहे, एतराज करे कि मक्की मियाँ ने ऐसी बात कह दी। अरे भाई मैंने ऐसी वैसी बात नहीं, कुरान से पूछ ले कि हकीकी आलिम कौन है, तो वो कुरान कहता है। हकीकी आलिम जानना चाहते हो सुनो, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हकीकी आलिम वो है जो अपने रब से डरते हैं। अल्लाह के बंदों में हकीकी आलिम उलमा वो है जो अल्लाह की खशियत जिनके दिलों में है, वो हकीकी आलिम। कदम कदम पर खौफ खुदा, कदम कदम पर खौफ खुदा। अब आप इस तनाजुर में जायजा ले लें, कितने आलिम हैं, कितना है जो खुदा से कदम कदम पे डरते हैं, है ना। इसे और एक बात और बताऊं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, इल्मी वारिस। कौन? उलमा। और किसके वारिस हैं? अंबिया के। तो ये फारिग नहीं,
बात कड़वी है साहब, है ना? इसी का नाम अम्र बिल मारूफ है और नही अनिल मुनकर, है ना? और ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, हमारी इनकी तनहा नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नायब रसूल है। हाँ, उलमा से मुराद क्या है? आप देखो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मिशकात की जो शरह है, अशरफुल लमात, फारसी में लमात, अरबी में मुल्ला अली कारी की जो शरह मिरकात शरह मिशकात, देखो शेख अब्दुल, उलमा से मुराद उरफा, उलमा से मुराद उरफा, आलिम से मुराद आरिफ, आलिम से मुराद आरिफ। और आरिफ वो होता है जिसके पास सिर्फ इल्म नहीं मार्फत भी है, जिसके पास सिर्फ इल्म नहीं मार्फत भी है। वो ऐसी मार्फत कि लेटा है कछोछे में अपनी कब्र में, मगर नजर हम पर है, नजर हम पर है, हम सबको देख रहा है। अरे मदद मांग के देखो, मेरे अशरफ तो इतने पावरफुल है, इतने साहिब अख्तियार है कि उनका एक यमनी मुरीद हालत जंग में मदद मांगता है तो मखदूम अशरफ कछौछा शरीफ में, वो यमन में हालत जंग में मखदूम अशरफ से मदद मांगी। सरकार अपना आसा लेकर मस्जिद का जो खारजी हिस्सा है दीवार पर मार रहे हैं। लोगों ने पूछा, मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये कैसा अमल? कहा कुछ भी नहीं, इस वक्त मेरा एक यमनी मुरीद मुझसे हालत जंग में मदद मांग रहा है, मैं उसकी मदद करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, उसकी मदद कर रहा हूँ। अरे देखो, जब मेरे मखदूम अशरफ उम्मती की ताकत का ये आलम है तो मखदूम अशरफ उम्मती के नबी की ताकत का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिर अली की ताकत का आलम क्या होगा? हसनैन की ताकत का आलम क्या होगा? सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुव्वत व ताकत का आलम क्या होगा? सैयदा कायनात, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आया, बात से बात निकलती है। कुरान ने क्या कहा? अलग अलग न रहो, बट के न रहो, डट के रहो, जमा होकर रहो, मोहब्बत के साथ रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में बात आ रही है या बंद कर दूं? अच्छा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये रस्सी क्या चीज है? तो रस्सी में 3 कौल है, बस इसी को पेश करके बंद कर दूंगा, कल फिर मेरी तकरीर है। रस्सी, अल्लाह की रस्सी। एक कौल ये है अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन। दूसरा कौल है अल्लाह की रस्सी कुरान, यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी, रस्सी हब्ल, रस्सी तो रस्सी क्या है? अल्लाह का दीन, यानी अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो। 2 कौल। तीसरा कौल जो मुझे पसंद है, कौल तो दोनों, तीसरा जो है अल्लाह की रस्सी, जो तीसरा कौल अहले बैत का दामन, अहले बैत का अगर चाहते हो अमन तो पकड़ो अहले बैत का दामन, अगर चाहते हो चैनो अमन तो पकड़ो अहले बैत का दामन, हो जाओ मगन, लगाओ रसूल की आल से लगन, रहोगे हमेशा मगन। अहले बैत। अब देखिए तीसरा जो मैंने कौल पेश किया है, अगर दीन तो अल्लाह का दीन, अगर कुरान तो कुरान, उसको मजबूती से पकड़ लो, यानी जो कुछ कुरान में है उस पर अमल करो, तालीमात उस पर अमल करो। तो एक ऐसा भी कौल हो, एक ऐसा कौल हो जिसमें दीन भी हो कुरान भी, वो है अहले बैत। जिसने अहले बैत का दामन थाम लिया है ना, तो समझ लेना कुरान भी उसके पास है, दीन भी इसके पास है। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो और उसमें कुरान की अजमत ना हो, दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो उसमें दीन ना हो।
तो जहां अहले बैत का दामन होगा वहां दीन भी होगा, वहां कुरान भी होगा। अहले बैत का दामन पकड़ लो। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। एक कुरान, दूसरे अहले बैत। सब छूट जाए मगर अहले बैत को न छोड़ना। हुजूर एक दूसरे मकाम में फरमाते हैं कि आसमान के जो सितारे हैं, नजूम, आसमान के जो सितारे हैं वो जमीन वालों के लिए अमान है। जमीन वालों के लिए बोलो अमान है। ये तारे, आसमान के तारे, उन तारों से जमीन वालों को अमान मिलता है। आखिरी हिस्सा यह है कि इन्ना अहला बैती अमानुल ले उम्मती, और मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। उम्मत को अगर अमान मिलेगी तो मेरे घर वालों से। तो ये रस्सी अहले बैत का दामन। कुरान कहता पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। तो अब हमें जरूरत है इमाम हसन की, है ना? ये जरूरत हमारी अपनी नहीं है कि हम कि अपनी अलमारी से निकाल कर लाए हैं और तुम्हें समझाने के लिए कि उस खानदान से मेरा रिश्ता है। नहीं दोस्तों, कुरान कहता ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की रस्सी है। तो जब अल्लाह की रस्सी है तो इसका मतलब ये है सैयदा फातिमा ज़हरा ये अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की, ये हबलुल्लाह है, ये हबलुल्लाह है। इमाम हसन हबलुल्लाह है, इमाम हुसैन हबलुल्लाह है, मौला अली हबलुल्लाह है, जाफर सादिक ज़ैनुल आबिदीन हबलुल्लाह है, इमाम मोहम्मद बाकिर हबलुल्लाह है। अरे मुझसे क्या पूछते हो? पूछ तो अहले बैत ही के एक अजीम फर्द ने बता दिया। पूछा हुजूर ये अल्लाह की रस्सी है क्या? इमाम जाफर सादिक, अल्लाह की रस्सी से क्या बुरा, ये कौन है ना? तो सीधना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नहनु हबलुल्लाह, नहनु हबलुल्लाह, नहनु हबलुल्लाह। अल्लाह की रस्सी जानना चाहते हो कौन है? वो फरमाते हम हैं हबलुल्लाह, हम हैं हबलुल्लाह, हम हैं हबलुल्लाह। अब दोस्तों बात समझ में आ गई। वक्त का मुस्तहिदे मुतला इमाम आजम अबू हनीफा, जिसने फिक़्ह इस्लामी को मुदव्वन किया, फिक़्ह इस्लामी को मुदव्वन किया। अबू हनीफा नोमान बिन साबित, अब समझ में बात आई कि इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 साल क्यों रहे। और वो फरमाते हैं लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर ये 2 साल ना होते इमाम साल जो इमाम जाफर सादिक की सोहबत में अगर अबू हनीफा के ये 2 साल ना रहते तो नोमान बिन साबित हलाल हो जाता। बात ये कहना चाहते हैं कि हम 2 साल जिसकी सोहबत पे रहे वो कोई और नहीं था, वो कुरान की बोली में हबलुल्लाह, कुरान की जबान में हबलुल्लाह था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने अहले बैत। बस अल्लाह ताला हमको कुरानी तालीमात और अहादीस मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम हमको दारैन की नेमतों बरकतों से सरफराज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम।